सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी किताब, उसके तहत बाब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब के तहत तारीफ बयान की सहाबी की, वमन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और राहु मिनल मुस्लिमीन फहुव मिन असहाबिही। सहाबी कौन होता है? अब ये देखो, यहां से लुग़वी बहस खत्म, लुग़वी को हम समझ चुके हैं। अब यहां से इस्तिलाही बहस, हमारे दीन में असहाबे किराम किनको कहा गया, असहाबे रसूल जुमरात कौन लोग हैं? वमन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, भाई जाग रहे हैं, सो गए भाई, यहां से जागना है भाई, यहां से जागना है, आंखों से नहीं, यहां से। वो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की और राहु मिनल मुस्लिमीना, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, मिनल मुस्लिमीना वो होना चाहिए मुसलमानों में से, वो होना चाहिए मुसलमानों में से, फहुवा मिन असहाबिही, फहुवा मिन असहाबिही, बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से है। अभी सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या बताना चाह रहे हैं, तवज्जो से। अबू लहब सहाबी नहीं है, ओ भाई मेरे, अबू लहब सहाबी नहीं है। हो सकता है हमारे दर्स का उन्वान जो था सिलसिला मारफत फ़ज़ाइल, सिलसिला मारफत सहाबा व अहले बैत था। हो सकता है सुनने वालों में से किसी के जहन में खुलबुली चल रही हो, इतनी देर से सहाबी हो रही है, अहले बैत का तो नाम ही नहीं आ रहा, कब आएगा? तो भाई इंशाल्लाह अगला अल्लाह ने तौफीक दी तो वो हमारा जो दर्स है वो है ही अहले बैत के ऊपर, अगला उनकी मार्फत। लेकिन मैं सरे दस्त एक नुक्ता बताना चाह रहा हूं, समझे? अहले बैत होना असलन अहमियत का हामिल नहीं है, असलन अहमियत का हामिल है सहाबी होना, बिला किसी मुबालगा। एक आदमी को डबल फजीलत हासिल हो जाती है जब वो अहले बैत भी हो और सहाबी भी हो। आज जो अहले बैत का इकराम इतना ज्यादा है, उसकी वजह क्या है? वजह यह है वो इस्लाम भी लाए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तो थे, आपके घराने वाले तो थे ही, वो इस्लाम भी लाए, आपके साथ सोहबत भी इख्तियार की, यूं उनको दो दो फजीलत हासिल हुई, एक अहले बैत होने के एतबार से, दूसरा सहाबी होने के एतबार से। अब अबू लहब क्या है? मतलब ठोक बजा के अहले बैत है ना, सगा चचा है, और ऐसा चचा कि जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो ये अबू जहल वगैरह जब कहने लगे ना, लो मोहम्मद तो यतीम हो गया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो अबू लहब के अंदर हमियत, एकदम हमियत आ गई ना, फौरन कहने लगा तुम क्या समझ रहे हो, हैं? अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो तुम समझ रहे हो मेरा भतीजा यतीम हो गया? अभी उसका चाचा अबू लहब जिंदा है, मैं रोते हुए देखता हूं कौन मेरे भतीजे को हाथ लगाता है। और भाई मेरे पढ़ो अलविदा वन निहाया। सुनो, गौर तलब नुक्ता है, अबू जहल भी उस दौर का इंजीनियर था, मोहम्मद अली मिर्जा, अबू जहल उस दौर का था, फौरन वसवसा डालने बैठ गया। वो सुबह डालूंगा अभी वसवसा, एक मिनट भी छोड़ा है ना मसला खराब हो जाएगा। क्या जाओ जाकर अपने भतीजे से पूछो तुम्हारे बाप का क्या हुआ, तुम्हारे बाप का अंजाम क्या हुआ। अबू लहब ने बात सुनी, फौरन गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, जाके कहता है बात सुनो, ये मेरे वालिद का अंजाम क्या हुआ? मेरे वालिद कौन है? अब्दुल मुत्तलिब, उनके बारे में सवाल कर रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे। बार बार इसरार किया अबू लहब ने कि मेरे वालिद का अंजाम क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे। अब उसके बाद अबू लहब कहने लगा छोड़, वो तो मेरा बाप था ना, ये बता अबू तालिब का क्या हुआ। वसवसा पक्का हो गया ना, काम करने वाले ने अपना काम कर दिया। अबू लहब बज़ाहिर तायीद के लिए उठा था, लेकिन वही क्या उसका अकीदा और अहमियत बीच में आखिरकार आ गई। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है और आप क्योंकि आपको पता है जवाब दिया तो क्या होगा, आपको पता है जवाब दिया तो क्या होगा, बस वो जवाब देना था। और अबू तालिब वहां से लानत मलामत कर, अबू लहब वहां से लानत मलामत करता निकल गया। उस दिन के बाद से वो सही मायनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बना। अल्लाह क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब
मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। हमने अबू लहब के दोनों हाथ तोड़ दिए, ना माल उसके काम आ सका ना उसकी औलाद। किसका चचा है? कुछ भी काम नहीं आ सका उसको, किसी का भी चचा हो। असल क्या है? ईमान लाना। असल है ईमान लाना, असल है नेक अमाल करना। फिर वो किसी का चचा हो, भतीजा हो, बेटी हो, बेटा हो, नानी हो, दादा हो, कुछ भी हो, फर्क उससे पड़ता? फर्क उससे नहीं पड़ता। तो अहले बैत की फजीलत डबल कैसे हुई कि वो सिर्फ अहले बैत होने के गुर्र पर नहीं रहे, ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद की, अमल करके दिखाया, दुनिया के अंदर जन्नती बने। ये उनको डबल फजीलत हासिल हुई। हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नबी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बताया, वमन सहबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की हो, उवैस करनी इसी वजह से सहाबी नहीं कहलाते। उवैस करनी इसी वजह से सहाबी नहीं कहलाते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान हो चुके थे, आपके पास आना चाहते थे, लेकिन वालदा की बीमारी और इकलौती औलाद होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आने से मना कर दिया था और वालदा की खिदमत में मामूर कर दिया था। जब तक वो अपनी वालदा से यानी फारिग होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास जा चुके थे। यही वजह है कि उवैस करने पर सहाबी का इतलाक होता नहीं है। सुनो तवज्जो से मेरी बात। अब क्या हुआ जी? फरमाया और आओ, ये जिसने उनको देखा हो। अब यहां जो इमाम बुखारी ने कहा है ना, जिसने उनको देखा हो, इसके ऊपर एक अश्काल वारिद होता है। फिर अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम का क्या है? वो तो नाबीना थे। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम तो वो तो नाबीना थे ना। आप देखें, समझे जरा बात को। ये सही बुखारी किताब सियाम के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमनअन्नकुम मिन सुहूरिकुम अज़ान बिलाल, कि किसी शख्स को भी बिलाल के अजान देना वो शहरी से ना रोके। क्या आयशा यानी बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि बिलाल रदियल्लाहु अन्हु रात का कुछ हिस्सा बाकी होता, आप अजान दे दिया करते थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम अजान न दे तुम खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह सादिक के तुलू से पहले अजान नहीं देते। कासिम ने बयान किया कि दोनों यानी बिलाल और उम्मे मक्तूम के अजान के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता था कि एक चढ़ता तो दूसरा उतरता। सही बुखारी की सही हदीस से अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम का महज साहबी रसूल होना ही नहीं, मुअज्जिन रसूल होना साबित होता है। सिर्फ साहबी रसूल होना ही नहीं, मुअज्जिन रसूल होना भी साबित होता है। तो ये जो बात है कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, ये देखना बामायने असल रुयत नहीं है, ये भी मुराद सोहबत ही है, वरना फिर अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम सहाबी साबित रहते नहीं है। ठीक है। बहरहाल फिर इसी तरीके से ये देखें, सहाबी की तारीफ के अंदर ये अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया, इसके अंदर ये सफ़ा नंबर 49 से सईद बिन अल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल वो सुनाया जाता है कि वो कहते हैं, अस्सहाबतु ला नइदुहुम इल्ला मन अकामा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन औ सनतैन व गज़ा माहु गज़वतु औ गज़वतैन। काला इब्न उमर व रायतु अहलल इल्म यक़ूलून कुल्लु मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़द अदरकल हुलम व अस्लमा व अकल अमर दीन व रज़ीह फहुव इंदना मिम्मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ साअतुम मिन अन्नहार। अब इसको एक एक करके समझिएगा, मैं यहाँ बात आगे ले आने से पहले दोहरा दूँ। अभी थोड़ी सी और बारीक बात शुरू हो गई ना, अब हम में से बास भाई पहलू बदलना शुरू हो गए। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? देखो कुछ बातें बारीक होंगी, लेकिन उन बारीक बातों से बेचैन नहीं होना है, उन बारीक बातों पर गौर करना है, समझना है। आपने ये बातें समझ ली, यकीन करो आपको बकिया 9 दरसों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ही तफसील आपके लिए बहुत होगी, सहाबी क्या होता है उसे समझना। अगर आपने इतनी सी को भी बात को समझ लिया तो देखो कि सईद बिन अल मुसय्यब वो कहते हैं कि अहले इल्म वगैरह हजरात से हमने सुना, कुल्लु मन रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वक़द अदरकल हुलम, उसने पाई हो बुलूगत को, वह असलमा, वो यानी बुलूगत के बाद इस्लाम लाया हो, वह अकल अमर दीन, उसको अमर दीन की अकल हो, वह रज़ी है और वो उस पर राजी हो, वह इंदना मिम्मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक वो शख्स है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी गिना जाए, वलो साअत मिन अन्नहार, सीधे बैठे, वलो साअत मिन अन्नहार, भले से वो एक सेकंड, दिन के एक सेकंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। मैं आपको ये नुक्ते की बात बता रहा हूं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमने तारीफ क्यों पढ़ी है, आपको बता दूं।
ये असल में पढ़ के सुनाने की बुनियादी वजह यह है कि अगर हम इस तारीफ को ले लिया जाए कि जो लोग हुल्म की हालत के अंदर मुसलमान हुए उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो फिर क्या होगा। ये देखें जरा सब बात को, ये मेरे हाथ में तक़य्युद बिल अज़ा है, ये इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके सफ़ा नंबर 248 के ऊपर वो कहते हैं वह सही, और सही बात क्या है, अन्नल बुलूग लैसा शर्तन फी हद्दि सहाबी, बालिग होना ये कोई सहाबी की शर्त की हद नहीं है, बालिग होना ये सहाबी की शर्त की हद नहीं है। व इल्ला अगर ये ना माना जाए ले खरज बिज़ालिका मिन इजमाइल उलमा अला अद्दिहिम बिस सहाबत का अब्दुल्लाह बिन जुबैर वल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम, कि अगर ये नहीं तस्लीम की जाए बात तो उस सूरत के अंदर उलमा के इजमा के मुताबिक सहाबा की गिनती में से हमें अब्दुल्लाह बिन जुबैर, हसन और हुसैन वगैरह को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त इनमें से बात सिर्फ बुलूगत को पहुंचे थे, इनमें से बात सिर्फ, तो फिर तो सहाबी की तारीफ में से हमें इनको निकालना पड़ेगा। और जरा गौर कीजिएगा बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये देखिए ये तारीफ क्यों नहीं कबूल की जा सकती। ये मेरे हाथ में सुनन अबी दाऊद है, सुनन अबी दाऊद में किताब सलात है, इसके अंदर इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया बाबुल कुनूत फिल वित्र, बाबुल कुनूत फिल वित्र, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के बंद करें, बाबुल कुनूत फिल वित्र, इसके तहत ये हदीस नंबर है, यानी इस जिल्द के तहत 1411, हदीस नंबर 1411 के हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, कौन मेरे भाई, कौन मेरे भाई, हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलिमात सिखाए कि जिनको मैं नमाज वितर में पढ़ता हूं। कौन कह रहे हैं, हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद कलिमात सिखाए जो मैं नमाज वितर के अंदर पढ़ता हूं, और वो कलिमात है अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैता व आफिनी फीमन आफैता व तवल्लनी फीमन तवल्लैता व बारिक ली फीमा आतैता व वक्किनी शर्र मा कदैता इन्नका तकज़ी वला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला युइज़्ज़ु मन आदैता व तबारकता रब्बना व तआलैत। क्या भाई, दुआ कुनूत वितर है। और मेरा भाई अगर हसन को आप सहाबी के हद से बाहर निकालोगे, अगर आप बुलूग को शर्त सहाबी मानोगे, महज यानी दीन की समझ को नहीं मानोगे, महज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की समझ को नहीं मानोगे, तो उस सूरत में हसन रदियल्लाहु अन्हु की रिवायात सारी आपके हाथ से जा चुकी होंगी। उसी तरीके से आप ये देखें, ये मेरे हाथ में मुस्नदुल हुमैदी है, ये मुस्नदुल हुमैदी के सफ़ा नंबर 454 पे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु के हवाले से रिवायत है, हदीस नंबर 903 कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अन्नहु रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यदु फी सलात हा कज़ा, वो नमाज के जलसे में दुआ किस तरीके से करते थे, असाबिउल अरबात कबज़ा बे असाबिउल अरबाती वो अशारा बिस्सबाबा, ये चारों उंगलियां बंद करते, शहादत की उंगली उठा के रखते, ये चारों उंगलियां बंद करते, शहादत की उंगली उठा के रखते हैं। अब देखो जरा समझो बात को, जलसे की हालत, तशहुद की कैफियत, आप उसको किस तरह करोगे, कौन आपको बता रहा है, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। अगर आप हुल्म को शर्त बनाते हो, अब्दुल्लाह बिन जुबैर की साबित गई, ये मसला किससे लोगे, नमाज का ये मसला ये आप किससे लोगे, समझ रहे हैं बात को नहीं। अब उसके बाद देखें, ये जो बात की गई कुल्लु मन, यानी कि ला नहीं दो मिल्ला मन अकामा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनतिन औ सनतिन व गज़ा मा गज़वा व गज़वतैन, कि हम उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जानते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साल 2 साल रहा हो, एक या दो गज़वे की हों, एक या दो गज़वे क्यों। आप समझे जरा इस बात, इसको बात आगे ले आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता समझाया, सही बुखारी मेरे हाथ में किताबुल इल्म, ये किताबुल इल्म के अंदर इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब मता युसिहु समा सगीर, के छोटे बच्चे का समय हदीस इल्म दीन हासिल करना ये कब मुनासिब हो जाता है, जायज़ हो जाता है। उसके तहत हदीस नंबर 77 है। महमूद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि मुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुल्ली करना याद है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्ली करना याद है, जो आपने एक डोल लेकर पानी मेरे मुंह पर कुल्ली की थी, मैं उस वक्त 5 साल का बच्चा था। भाई मेरे तवज्जो करें, मैं क्या बता रहा हूं कि मुझे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत में, प्यार में, उनका दिल बढ़ाने के लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलें, मानूस हो जाएं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कुल्ली मोहब्बत में, प्यार में उन पर की। भाई मेरे तवज्जो करें, ठीक है, आप समझें।
बता रहे हैं महमूद बिन रबी, मैं उस वक्त कितना बड़ा था, मैं उस वक्त 5 साल का था, 5 साल के हैं, बता रहे हैं। जुज़ रफ़ुल-ए-दीन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रफ़ुल-ए-दीन करने की रिवायत पर यह जो एतराज किया जाता है, वो छोटे बच्चे थे, उन्हें क्या पता, वो छोटे बच्चे थे, उन्हें क्या पता, इसका जवाब देते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक तो ये रिवायत लाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसको आप कहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में छोटा बच्चा था, यानी 9-10 साल 11 साल की उम्र रखने वाले अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आप कहते हो जो छोटा बच्चा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेके आए हैं कि अन्नहु मिन रजुलिन सालेह, ये नेक मर्दों में से है। 8-9 साल 10 साल के बच्चे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है मेरे भाई, रजुल, पूरा मर्द, पूरा मर्द। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत हासिल करने वाले 5, 7, 9, 8, 7, 6, 10, 11, 12 साल के बच्चों में वो आगाही, वो शऊर, वो हिकमत, वो इल्म, वो हुल्म, वो बुर्दबारी होती थी जो हमारे ढोंगों में नहीं है। तभी तो बकवास करते हैं उनके लिए, शऊर होता तो उनके लिए बकवास करते हैं। और भाई सुनो जरा तवज्जो से, महमूद बिन रबी कहते हैं 5 साल का बच्चा था, मुझे याद है। अब इमाम बुखारी नुक्ता क्या समझाना चाह रहे हैं, 5 साल के बच्चे को, सुनो जरा तवज्जो से बात, 5 साल के बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली सी वो मजाह करना, वो उन्हें खुश करना याद है। जो दीन के नाम पे फरमाएंगे वो याद नहीं होगा, जो दुनियावी बात थी वो याद है, जो दीन जिसमें तकद्दुस व अकीदत का पहलू है वो याद नहीं होगा। तो इसलिए ये कहना कि सहाबियत के लिए बुलूग शर्त है, अगर ये शर्त रख दी जाए तो फिर हसन रदियल्लाहु अन्हु सहाबी नहीं रहते, हुसैन रदियल्लाहु अन्हु सहाबी नहीं रहते, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु सहाबी नहीं रहते। और अगर ये कहा जाए कि जी हम तो उसको सहाबी गिनते हैं, ये जो सईद बिन अल-मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के कौल से बाज़ लोग बयान करते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साल 2 साल 1 या 2 जिहाद की हो, समझो बात को। ये मेरे हाथ में तदरीबुर रावी है, तकरीबुन नववी है, तदरीबुर रावी इसकी शरह है। तकरीबुन नववी में ये सफ़र नंबर 123 के ऊपर, हिस्सा 2 के सफ़र नंबर 123 के ऊपर, ये सईद बिन अल-मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल जो है उन्होंने जिक्र किया इमाम नववी ने। अब आगे इमाम नववी क्या कहते हैं, फ़इन सहा अनहु, अगर ये उनसे सही साबित हो जाए, अव्वल तो पहले ये उनसे सनदन सही साबित है, ये कौल उनसे हो जाए, फ़ज़ईफ़, ये जब भी ज़ईफ़ होगा, ये जब भी, और भाई तवज्जो सुनो, फ़ैन मुक्तज़ाउ अल्लाह युअद्दी जरीरुल बजली व शिबहु सहाबियन, क्योंकि इस कौल का तकाजा यह बनता है फिर कि जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली या वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबियों को फिर सहाबी नहीं माना जाए, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1 दिन या 2 दिन रहे हैं, 1 या 2 मुलाकातें की हैं, 1 दिन या 2 दिन रहे हैं, 1 या 2 मुलाकातें की हैं। जबकि आप समझे जरा इस बात को समझिएगा कि ये सुन तिरमिज़ी है मेरे हाथ में, ये सुन तिरमिज़ी किताब तहारत, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल मसह अलल खुफ़ैन, मौजू पे मसा करने का बयान, उसके तहत हदीस नंबर 93 है कि जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यानी शहर बिन हौशब, वो कहते हैं कि जरीर बिन अब्दुल्लाह को मैंने देखा कि उन्होंने वुज़ू किया और मौजू पर मसा किया, वुज़ू किया और मौजू पर मसा किया। मैंने उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु, भाई मेरे सुनो तवज्जो से, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वुज़ू किया और मौजू पर मसा किया। शहर बिन हुशब कहते हैं मैंने फिर दोबारा पूछा कि क्या यह मसा सूरह मायदा के नाजिल होने से पहले था या बाद में। यह भी अपनी जगह एक मसला है, लेकिन सुनो जरा तवज्जो से कि जो मसा आपने किया मौजू पर, ये सूरह मायदा के नाजिल होने से पहले गया बाद में, तो उन्होंने फरमाया मैं तो मुसलमान ही सूरह मायदा के नाजिल होने के बाद हुआ हूं, मैं तो मुसलमान ही सूरह मायदा के नाजिल होने के बाद हुआ हूं। बात को समझ रहे हैं या नहीं मैं बताने चाह रहा हूं कि जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर मिसाल आपने निकाल दिए, अभी मौजू पर यानी मौजू पर मसा का जो मसला है आप किससे लेंगे, उसी तरीके से ये देखें मेरे हाथ में इसे मुस्लिम है, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले समझे जरा बात को। और मेरे भाई हाथ बांधने की जो रिवायत, हाथ बांधने की वाज़े तरीन रिवायत, वाज़े तरीन साफ, हाथ बांधने का मसला बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला
सही मुस्लिम किताबुस्सलात इमाम नववी ने बाब कायम किया, बाब वज़ यदिल युमना अलल युसरा बादु तकबीरतिल अहराम तहत सदरिही फौका सुरत वज़हिमा अलल अर्द हज़्व मनकबह, के दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांधना, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांधना। काले वाले बांधते हैं? समझो नुक्ते को, समझो नुक्ते को। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांधना इस तरीके से, यानी तकबीर तहरीमा के वक्त में वो सीने से नीचे नाभ से ऊपर होना चाहिए, और वज़हिमा अलल अर्द हज़्व मनकबैन, और अपने यानी हाथ दोनों सजदे के दौरान में कंधों के साथ बराबर रखना। अब ये उसके तहत हदीस नंबर 800 है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और भाई मेरे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सबसे बड़ा मामला ही तो यह है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप रफल देन करते थे नमाज में दाखिल होते वक्त, ठीक है, यानी हाथ दोनों उठाते। हदीस के रावी हम्माम ने करके दिखाया कि इस तरह। अच्छा, फिर आप दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर बांध लिया करते थे, आप दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांध लिया करते थे। फिर जब रुकू का इरादा करते थे, दोनों हाथ अपने कपड़े में से, सर्दी का वक्त था, कपड़े में से हाथ बाहर निकाल के दोनों हाथ, फिर उसके बाद रफल देन करते थे। फिर उसके बाद जब आप तकबीर कहते, यानी फिर जब आप रुकू से उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, और इसी तरह रफल देन करते। फिर उसके बाद जब आप सजदा करते तो सजदा दोनों हथेलियों के दरमियान करते थे। और मेरे भाई आप बात को समझें, हाथ बांधने की पहली रिवायत सही बुखारी में साहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, ठीक है। एतराज़ करने वाला कहता है उसमें सलात का लफ्ज़ दिखाओ, और उस पर बिल्कुल वजाहत देने वाली वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि नमाज में हाथ बांधने हैं, लटकाने नहीं है। और मेरे भाई ज़रा सुनो, अगर आप साबियत की वो तारीफ़ ले लो तो फिर वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रहते, जबकि वो कहते क्या हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये नुक्ता जो मैं बार बार आपको तवज्जो दिलाता हूँ ना, इसे जहन में रखा करें।